अगर मैं आपसे कहूँ पुष्पा 2 के लिए हमें जितना इंतज़ार करना पड़ा उतना इंतज़ार हमें पुष्पा 3 के लिए नहीं करना पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर सुकुमार ने पुष्पा पार्ट 3 की ऑलमोस्ट शूटिंग पूरी की है, तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो में थोड़ी ही देर में मिलेगा। तो अब बात करते हैं पुष्पा 2 के ट्रेलर की, जिसमें 80% लोगों ने नोटिस ही नहीं किया होगा। पुष्पा 2 के ट्रेलर में पुष्पा 3 के इतने सारे सीन हैं जो कि हमें पिक्चर में दिखाए ही नहीं गए। सबसे पहले वेयर इज़ पुष्पा वाला वीडियो, जिसमें हमें पार्ट 2 का ट्रेलर बता के पार्ट 3 का टीज़र दिखाया गया। जब मैंने पूरी मूवी देखी तो मुझे समझ आया कि वेयर इज़ पुष्पा वाला सीन मूवी के अंदर से गायब है। मतलब हेलीकॉप्टर जहाँ से उड़ा था, पुष्पा पार्ट 3 का कहानी वहाँ से ही शुरू होगी। दूसरा, ये स्मोकिंग वाला सीन जो देखने में नॉर्मल लगता है, पर साइड में खड़े बॉडीगार्ड बता रहे हैं कि पुष्पा अभी गवर्नमेंट का हिस्सा है। जितनी पॉलिटिक्स हमें पार्ट 2 में दिखाई है उससे ये साफ पता चलता है कि पुष्पा सीएम बनने के लिए पॉलिटिक्स में एंट्री मारेगा। और पार्ट 2 के अंदर हमें दिखाया गया है उससे हमें ये साफ समझ में आता है कि पुष्पा को पब्लिक कितना प्यार करती है। अब ये दूसरा स्मोकिंग वाला सीन, जिसमें पुष्पा ने जो शर्ट पहनी है वो ही शर्ट हमें वेयर इज़ पुष्पा वाले वीडियो में जली हुई दिखी थी। दोनों ही सीन ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये दोनों ही शर्ट एक ही है। मतलब ये स्मोकिंग सीन भी पुष्पा 3 में आएगा। जब पुष्पा को 8 गोलियां लगेगी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पुष्पा सरेंडर करने गया हो। तीसरा सीन है जॉली रेड्डी का, जो पार्ट 2 में सबसे बड़ा वाला सरप्राइज बन के आया था, लेकिन मूवी में जैसा जॉली रेड्डी का कमबैक हुआ बिल्कुल ही ट्रेलर वाले सीन से वो अलग था। ऐसा हो सकता है कि वो पुष्पा 3 वाला सीन हो। चौथा वाला सीन जो सब लोगों ने नोटिस किया होगा, ये जापान वाला, जहाँ पर पुष्पा आधा फटा हुआ नोट लेकर कोई डील कर रहा है। अब मूवी में पुष्पा का जापान वाला एडवेंचर सिर्फ 1% ही दिखाया है, बाकी सीन सिर्फ ट्रेलर में डाले गए हैं, जिसमें ये जापान वाले सीन सब पार्ट 3 के होंगे। मतलब पार्ट 3 में असली इंटरनेशनल गेम शुरू होगा। ये आधा फटा हुआ नोट ही है जिसके वजह से पुष्पा की ये हालत हुई है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो पुष्पा की ये टी शर्ट सेम वही टी शर्ट है जहाँ से पुष्पा पार्ट 1 की शुरुआत हुई थी। पांचवा मूवी सीन ये पानी में गिरने वाला है, जहाँ पर पुष्पा अंदर पानी में तो गिरता है पर ऊपर आते हुए नहीं दिखाया गया, जबकि वो ट्रेलर में ऊपर आते हुए दिखाया गया है। ऐसा हो सकता है कि ये हमें पार्ट 3 में दिखाया जाए। 6वां, ट्रेलर में अपने भंवर सिंह का वो वाला सीन जहाँ पर उनकी एंट्री पानी में से होती है, आइकॉनिक गाना बजते हुए, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ डॉन। जबकि ये सीन सिर्फ ट्रेलर में ही है, ये हमें सीन मूवी में नहीं दिखाया गया है, जहाँ की भंवर सिंह की एंट्री अलग तरीके से होती है मूवी के अंदर, और हमें मूवी के अंदर ऐसा दिखाया भी गया है। मतलब भंवर सिंह की लाश भी नहीं दिखाई गई है, तो इससे हमें उम्मीद है कि वो हमें पार्ट 3 में ज़रूर दिखाई देंगे। और जिस तरीके से मूवी के स्टार्टिंग में पुष्पा पानी के अंदर गिरता है, उसके बाद में उसकी आँख खुलती है उसके गांव के अंदर जहाँ पर वो अभी रूल कर रहा है। मतलब वो सीन हमें थोड़ा पास्ट और प्रेजेंट वाला दिखा सकते हैं, जहाँ पर पुष्पा अभी जापान में तो हो पर उसकी कहानी चल रही होगी उसके पास्ट में, जहाँ पर वो दिखाया जाएगा क्योंकि वो किस लिए जापान में आया है, किस कारण से। और हो सकता है कि ज़्यादातर जहाँ पर पुष्पा ने चाइना माल तो भेजा होगा पर उसे उसका पैसा नहीं मिला होगा, इसीलिए वो कंटेनर में बैठकर जापान में एंट्री कर लेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है मूवी के अंदर हमें केशव नहीं दिखाया गया है, जहाँ पर पुष्पा कहता है कि टेक ओवर केशव करेगा उसके बाद में। तो ऐसा हो सकता है जहाँ पर एंड में वो जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसमें केशव या फिर उसकी भांजी मारी जाए, जिसके बाद में पुष्पा जापान आया हो बदला लेने के लिए या फिर उसका पैसा वापस लेने के लिए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है जहाँ पर मुझे लगता है बाकी पार्ट 3 में हमें सब पुष्पा का जापान वाला एडवेंचर दिखाया जाएगा, जहाँ पर वो कैसे जापान में आता है। तो उम्मीद है मेरी क्या पुष्पा 3 में ये सभी दिखाया जाएगा, जहाँ पर कुछ लोगों ने नोटिस नहीं किया गया, कुछ यूट्यूबरों को ये सेंसलेस बातें लगी, तो हो सकता है ये पार्ट 3 के लिए हो। भाई सिर्फ इतना ही नहीं, पुष्पा
2 के ट्रेलर के अंदर पार्ट 3 की इतनी सारी डिटेल्स है कि ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, पर डिटेल्स ख़त्म नहीं होगी। तो भाई जाते जाते मैं तुम लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी यूट्यूबर पर इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हारी मूवी ही स्पॉइल कर दे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पीजे की, जिसने पिछले में भी, जब मैं भी उसकी रिव्यू देखता था, तब उसने सालार का पार्ट 1 का इतना घटिया रिव्यू किया था कि मेरा पूरी इच्छा ही उड़ गई थी मूवी देखने से। तो भाई उसने पुष्पा 2 में भी यही किया है। पुष्पा 2 की भी बहुत ज़्यादा बुराइयाँ की है, जहाँ पर मूवी अगर आप देखने जाओगे ना थिएटर में, तो वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है। क्रिंजी कहीं भी महसूस नहीं होती। हाँ, कहीं पर होती है डांस में, वो गाने में, बट भाई मूवी बिल्कुल ही अच्छी है, जहाँ पर वो पूरी मूवी को क्रिंजी बोल देता है, तो मुझे सही नहीं लगता। तो भाई किसी भी यूट्यूबर पर इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हें मूवी स्पॉइल करवा दे, तुम्हारा मज़ा ख़राब कर दे। तो भाई यहीं तक थी वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।